प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु का आज के वचन को द्वारा हम शेयर करेंगे थोड़ा समय, क्योंकि वचन एक एक महीना का प्रतिदिन हमका अच्छा खुशी गवर का द्वारा हमको वाग्दान का वचन के द्वारा प्रभु हम देते हैं। यीशु हमारे लिए सब खुशियाँ बनाता है, जो हमारे क्या सारे ज़रूरत को भी पूरा करता है। हमारा लाइफ में क्या कुछ कमी है उसको बदल देता है, क्योंकि हमारा प्रभु कभी हमको नुकसान नहीं करता है। प्रभु हमको अच्छे काम करता है। प्रभु हमको बहुत कुछ खुशियाँ भी बनाता है। कितने लोग विश्वास करता है, कितने लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु का वचन को ढूंढता है, उनको बहुत कुछ प्रभु संभालता है, धन देता है, खुशियाँ बनाता है। आमीन, हालेलुया। आज हम जीवन में हम प्रभु को अनुग्रह को पाना है। प्रिय भाई बहन, हम पहले वचन पढ़ेंगे 119 अध्याय वचन संहिता 12वें वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। 119 अध्याय में 12 वचन क्या लिखा है? हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। है ओ सोलो सॉरी 116 का 12वां वचन अब पढ़िए। सॉरी मतलब ये वचन को हमको शेयर करें। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, हाँ, उनका बदला मैं उसको क्या। हालेलुया। यीशु ने हमको कितना उपकार किया है, उनके समूह को उनकी बदला हम क्या कर सकते हैं। यहोवा ने हमको इतना उपकार किया है, यहोवा ने इतना हमारे लिए काम किया है। यहोवा ने कोई नहीं कर पाएगा काम। प्रभु इतना हमारे लिए इतना भले काम किया, उपकार किया, उसको मैं बदला क्या दे। प्रिय भाई बहनों, ये बात को आप लोग को ध्यान दो। जो ये दुनिया में कोई हमारे लिए उपकार नहीं किया गया, ये दुनिया में हमारे लिए कोई उपकार नहीं करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर, आकाश धरती बनाया परमेश्वर, उसने हमारे लिए इतना उपकार किया है। ध्यान दो, क्योंकि कोई हमारे लिए दे नहीं सकता है। प्रभु ने इतना काम किए है, हम उनको क्या कर सकते हैं? हम क्या करना है कर। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम फिर भी क्या कर रहा है? फिर भी उनको हम बहुत लोग को मानता नहीं, व्यवस्था में ढूंढता नहीं, व्यवस्था में चलता नहीं। इस बात में कितने लोग को जो नुकसान बढ़ता है। प्रभु प्रतिदिन हमको भलाई काम करता है, मतलब प्रतिदिन हमको का काम करता है। चूँकि प्रभु यीशु प्रभु हमारे लिए यह पृथ्वी में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चूँकि यूहन्ना 3 अध्याय में 16 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, नष्ट नहीं होना, क्या ऐसा इतना प्रेम किया है हमारे लिए। यीशु प्रभु इतना प्रेम किया है, एक लौता पुत्र, पिता ने इतना प्रेम किया है, एक लौता पुत्र यीशु मसीह को अपने लिए दे दिया। जो उनको पर विश्वास करे,
वो नाश ना वो आनंद जीवन मिलता है। क्योंकि इसलिए इतना प्रभु ने पिता ने हमारे लिए किया, और आकाश धरती को बनाया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और पुरुष को अट्टी से पसली से स्त्री बनाया, और संतान बनाया, और बाल बच्चा उत्पन्न हो रहा है। लाइफ कितना अधिक अधिक बढ़ते जा रहा है, और मकान को मकान दे रहा है, प्रभु को प्रभु काम दे रहा है, खुशियाँ बना रहे, अच्छा लाइफ बना के रखा है। कितना उपकार किया हमारे लिए प्रभु यीशु प्रभु। उनकी क्यों हम स्तुति नहीं कर सकते, उनकी आराधना नहीं कर सकते, उनके लिए हम उनके नाम को उच्चा नहीं कर सकते। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम बदलना है, प्रभु यीशु प्रभु हमको बदलने के लिए जो 3 का दिन हम प्रभु में बदलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलेगा, यीशु प्रभु वचन कभी नहीं बदलेगा। पृथ्वी आकाश धरती में बनाया हुआ सारे वस्तु बदल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वाणी कभी नहीं बदलेगा। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि हम पढ़ते हैं 119 अध्याय में भजन संगीता में जो 9वां वचन में लिखा है, बहुत लोग को प्रभु में हम पढ़ना है, प्रभु में ज़्यादा व्यवस्था को ढूंढना है। जवान अपनी चाल को इस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जो जवान लोग को या पृथ्वी में रहने वाले लोग को कैसा हम रहेंगे, प्रभु को कैसा शुद्ध रखेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को कैसा शुद्ध रखेंगे, ये पृथ्वी में कैसा शुद्ध रहेंगे, हम रहना जरूरी है प्रिय भाई बहनों। और ये इब्राहिम किताब में 4 में 9वां वचन में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ के देखे जल्दी। अंतु जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। हाँ, प्रभु के लिए, प्रभु वाले लोग के लिए क्या बाकी है, विश्राम बाकी है। विश्राम बाकी है। विश्राम पर जाने के लिए तो हम दौड़ पूरी करना है, बाकी है, अभी काम सब कुछ नहीं हुआ है, अभी भी है पृथ्वी में, हमको विश्राम बाकी है। इसलिए प्रभु ने सब कुछ किया है, इतना उपकार किया है हमारे लिए, पृथ्वी में हम रहने के तक हमको विश्राम बाकी है। केरा भी वचन में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। 4 का 11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हाँ, ये व्यवस्था का पालन करना है, प्रवेश करने के लिए हम तैयारी होना, इंतजार में रहना। अच्छा, प्रवेश ना करने के द्वारा कितने लोग को गिर पड़ रहा है, कितने लोग को दुनियादार में फिर वापस चल रहे हैं, कितने लोग को प्रभु में सम्मुख में नहीं आ रहा है, कितने लोग को गिर पड़ रहा है, कितने लोग को लोग का समान, कितने लोग को गिर पड़ते हैं। हमको विश्राम पाकिए, हमको स्वर्ग जाना है, सियोन जाना पाकिए। ये सियोन के लिए तो हम प्रभु यीशु प्रभु हमको इतना उपकार काम किया, यीशु प्रभु ने इतना काम किया है, लेकिन हम उनके इंतजार में रहना, उसके पास रहना। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, कलीसिया प्रभु का भवन में शिक्षा सुनते हैं,
शिक्षा का पीछे चलना है। पहले कुरिन्थियर 11 अध्याय में पहला वचन में लिखा है, 11 अध्याय में पहला वचन में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे से चाल चलो, मैं प्रभु का चाल चलता हूं। क्योंकि सिखाने वाला दास को पीछे आम चाल चलना है, चाल चलना है, उसका पाथ है, उसको सही सलामत है, उनका सियोन का पहुंचाने के लिए सही विश्राम मिलेगा। ये विश्राम को पालो। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बाइबल में यूहन्ना का 3 में लिखा है, 3 अध्याय में 3 में 5 तक बढ़ के देखो। इसमें हम तैयारी होना है, हमारा लाइफ चेंज होना है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में फिर दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कि प्रवेश करने के लिए तो विश्राम पाकिए कहता है प्रभु। इसलिए तो हमारे लिए प्रभु यीशु प्रभु ने इतना उपकार काम किया है। प्रिय भाई बहनों, अलग देर से हमारा दिमाग को चलाने के लिए तैयारी नहीं होना। प्रिय भाई बहनों, बहुत इसमें ध्यान दो, वचन में ध्यान दो। बाइबल में पता था कि भजन संहिता 1 अध्याय में 1 वचन में क्या लिखा है, संभाल के रहना, प्रभु यीशु प्रभु तुम लोग का साथ रहेगा। वचन को ढूंढना, वचन में ग्रहण करना। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता। हाँ, और परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। यही रात दिन ध्यान देना है। आजकल ध्यान देने के नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान हर प्रकार का वो दुनियादारी में पूरा दूसरा काम में पड़ा रहता है। वैसा नहीं होना। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रभु का विश्राम पाकिए। विश्राम में प्रवेश करने के लिए हम क्या करना है, जो प्रभु ने इतना हमको सही सलामत है, अच्छे से हमको संभाल रहा है, कितना उपकार किया प्रभु, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या भलाई कर सकते हैं? क्या हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रभु कहता है, प्रिय बेटी, प्रिय बेटा, तुम्हारा दिल मुझे दो, मैं उसमें प्रवेश करने के लिए आता हूं। ये कहता है प्रभु यीशु। उसका दिल को पसंद, हमारा दिल को पसंद करता है। इसलिए दिल मुझे दो, मैं उसमें प्रवेश करने के लिए आता हूं। इंसान दिल को साफ रखे। इसलिए किसका मन या निष्कलंक है, वो परमेश्वर को पाता है, उसका जीवन में खुशी आनंद बन जाता है। किसका मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखते रहेगा, दर दिन दर्शन में, सपने में, दर दिन वो वचन पढ़ने के समय, प्रार्थना करने के समय उसका दर्शन में प्रभु पाते रहेगा। यही बात है।
इसलिए हमें संभाल के रहना। प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन दिया है, प्रभु ने इतना उपकार काम किया हमारे लिए, और भी काम करने वाला नहीं कर दिया है। हम विश्राम के लिए हम डरना है। विश्राम प्रभु के भवन में, व्यवस्था का सुनने में, चलने में, इसका द्वारा हमको विश्राम पा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसे द्वारा चलते रहो। प्रभु तुम लोग को आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है प्रभु। स्वर्ग पिता, आज के समय ये वचन प्रभु व्यवस्था और वचन संहिता में 116 का अंदर 12 वचन लिखा है। इसी द्वारा प्रभु धन्यवाद सब लोग को प्रभु, जो प्रभु आपने इतना काम किए हैं, सब लोग को इंतजार में रहने दो प्रभु। मास का बटिया पे आपके वचन को प्रभु लिखने दो, वचन रहने दो, तभी आप कितना उपकार काम किए हैं उनकी याद करते रहेगा प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। जो आपका बेटा बेटी बन के रहेगा प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा हमेशा हर एक लोग को साथ रहे प्रभु। कितने लोग को शत्रु ने नष्ट करवाने के लिए जाता है, घर में हो ना, काम करने के समय में वो हो, ये दुनिया में कई जगह में रहने के समय हो, जो शत्रु ने नष्ट करवाने के लिए देख रहा है। लेकिन प्रभु आपने कहा रात दिन ध्यान करने वाला धन्य है। वैसे बाइबल हालेलुया, ये वचन को ध्यान करना है, प्रभु को पाना है। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहने के लिए जाता है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु इतना महान काम किया है। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने आशीष करे, पवित्र करे, और एक लोग को आपको सुनने में, आपका आगमन में तैयारी होने के लिए सहायता मदद सिखाओ। सारे आदर महिमा तुझे देता हूँ, यीशु का नाम से मानते आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये वचन को शेयर करो। प्रभु यीशु मसीह तुम लोग को बहुत कुछ है। विश्राम की पाकी है, विश्राम में प्रवेश करने के लिए तैयारी हो जाए। प्रभु आशीष करेगा। आमीन।